भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट ने भोपाल में दी दस्तक। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज जरूरी। दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भोपाल में। गृह मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर आती है तो निपटने के लिए तैयार है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोकतंत्र के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री पद पर हूं। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और नए कोरोना वेरिएंट की दस्तक को लेकर बूस्टर खुराक लगाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के लिए 40 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए बूस्टर खुराक लेने की सलाह दी है। भारतीय SARS.CoV.2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम या इंसाकॉग ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। इंसाकॉग लैब ने अपनी साप्ताहिक बुलेटिन में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक लेने की सिफारिश की है। लोकसभा में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कोविड के टीके की बूस्टर खुराक की मांग की थी। इसी बीच लैब के वैज्ञानिकों ने यह सिफारिश की है। इंसाकॉग कोरोना के जीनोम वेरिएशन की निगरानी के लिए सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है। वैज्ञानिकों ने बताया कि टीका नहीं लेने वाले लोग सबसे पहले टीकाकरण करवाएं। टीका नहीं लेने वाले लोगों पर कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि वर्तमान टीका कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने में उतना ही ताकतवर नहीं है, लिहाजा 40 से अधिक उम्र के लोग बूस्टर खुराक लेने पर भी विचार करें। संस्था ने ओमिक्रॉन से प्रभावित इलाकों पर नज़र रखने की सलाह दी और कोरोना संक्रमण के मामले की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने की मांग की। भोपाल गैस त्रासदी को आज 37 साल हो गए, जिसको लेकर आज राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मग्गूभाई छगनभाई पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, गैस राहत पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न धर्मगुरुओं ने दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 9 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 134 हो गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 15 नए केस सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 8 पॉजिटिव केस भोपाल में मिले हैं। लगातार छठे दिन भोपाल में सबसे अधिक केस मिले हैं। पिछले 6 दिन में मध्य प्रदेश में 88 केस मिले, जिनमें से 54 केस भोपाल में मिले हैं। 60% से अधिक केस भोपाल में मिल रहे हैं। इंदौर में 6 दिन में 22 केस मिले हैं। गृह मंत्री ने बताया कि भोपाल में बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अभी तक प्रदेश में नए वेरिएंट का कोई भी केस नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 134 हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगे हैं। आईसीयू और सामान्य बेड्स की संख्या पर्याप्त है। अगर तीसरी लहर आती है तो हम इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में आए। 9 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर अपने अपने गंतव्यों पर गए।
134 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे बचे। संक्रमण दर हमारी 0.02% संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 इस पर बनी हुई है। फलों में हम कोई कमी नहीं आने दे रही। कोरोना जहां भी फल उठाएगा हम वहीं कुचल देंगे। इस बार हमने प्रारंभिक तैयारियां संपूर्ण मध्य प्रदेश में, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगभग कंप्लीट हो गए, अधिकांश जगह चालू हो गए, कुछ जगह रनिंग ट्रायल पर चल रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, आईसीयू के बेड पर्याप्त मात्रा में, साधारण बेड पर्याप्त मात्रा में है, और इसलिए पूरी तैयारी सरकार ने एडवांस की है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने शातिर नकाबपोश गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 15 लाख रुपए का माल बरामद किया। साथ ही शातिर महिला चोर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने शातिर महिला चोर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी अंकित जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गिरोह की महिला सदस्य घरों की रैकी करती थी। साथ ही महिला सदस्य सामान बेचने के साथ साथ अन्य तरीके से घर की रैकी करके अपने साथियों को जानकारी देती थी। पुलिस ने बताया कि इसमें 12,50,000 रुपए के सोने चांदी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पूरा गिरोह 5वीं फेल है। आरोपियों में सोने चांदी का व्यापारी भी शामिल है, जो सामान को ठिकाने लगाने का काम करता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में इसी प्रकार के और भी खुलासे हो सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें ये लोग पहले रैकी करते थे और इसमें जकीरा का जो मूवमेंट है वो काफ़ी बार इधर देखा गया है, जिसमें काफ़ी फुटेजेस में भी ये आए हुए हैं। और इन लोगों के द्वारा पहले रैकी की जाती थी और इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। जब मौका मिलता था ये तब चोरी कर लेते थे। दिन में भी इन लोगों ने काफ़ी चोरियां करी हैं और रात में भी घटनाएं करी हैं। ये महिला अद्यतन के जो चोरियां हैं इसमें सभी में शामिल है। जिसमें फुटेज है उसमें तो फुल प्रूफ है कि ये शामिल है। बाकियों में इसमें हम लोग पूछताछ करके वो कार्रवाई कर रहे हैं। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे मित्र हमें एक्टर कहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मैं किसी की कुर्सी पर नहीं बैठा, लोकतंत्र में जो अधिकार है उसी के तहत मुख्यमंत्री के पद पर हूं। साथ ही कहा कि ये पद अहंकार के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि 1.25 साल हमारी सरकार नहीं थी तो अच्छा ही हुआ। हम 15 साल से सरकार में थे। लोगों को लगने लगा था कि सड़कें बन रही हैं तो आगे भी बनेंगी, पानी मिलता है तो मिलता रहेगा। 1.25 साल में जनता को तुलना करने का मौका मिला। सड़कों के गड्ढे अंधेरे भूल गए थे, उन्हें सब याद आ गया। सवाल साल ने याद दिला दिया, वे लोग कैसे हैं और हम कैसे हैं। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शिवराज ने कहा, हमारे मित्र हमें एक्टर कहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी की कुर्सी पर नहीं बैठा। लोकतंत्र में जो अधिकार है उसी के तहत मुख्यमंत्री के पद पर हूँ।
यह पद अहंकार के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है। हमारे मित्र हमें एक्टर डायरेक्टर कहते हैं, तो ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी उथली और छिछली है। ये काम के आधार पर हमारा विरोध नहीं कर पाते। हम जो काम करते हैं तो उसमें भी उन्हें एक्टर दिखाई देता है। जिनके दिल में कुर्सी खोने का दुख है वह हमें एक्टर कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन चौराहे के नाम बदलने के मुद्दे पर फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि जिस पार्टी ने आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन किया उसने इतिहास गलत पढ़ाया, एक खानदान के लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया। महापुरुषों का इतिहास देश के सामने रखा ही नहीं गया। भोपाल को नवाबों का शहर कहते हैं, पर नवाब तो 300-400 साल पहले आए थे। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलावती को हराने के बाद ही भोपाल पर कब्जा किया था। टंटिया मामा क्रांतिकारी थे। अगर क्रांतिकारियों के नाम पर किसी स्थान का नाम रखते हैं तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिसंबर 1984 की रात और उसके कई सालों तक भोपाल की जनता ने गैस त्रासदी झेली। उसकी भयावहता की दुनिया गवाह है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने पूरे भोपाल की हवा को जहरीला बना दिया था। इस घटना के लिए वो भी जिम्मेदार थे जो यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन को बचाने में लग गए थे। हर साल उभरता है इस त्रासदी का दर्द। आज भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भोपाल गैस कांड में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी और यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन का पुतला भी दहन किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हुसैन बल्ली ने बताया कि इन 37 वर्षों में हजारों मौतें हुई, लाखों लोग बीमार हुए। आज भी गैस पीड़ितों का इलाज जारी है। साथ ही कहा कि साल में एक बार गैस पीड़ितों को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने 10 मिनट के लिए आ जाते हैं। गैस पीड़ितों के बारे में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह सिलसिला 37 वर्षों से चल रहा है। गैस पीड़ितों को 37 वर्षों से कभी इलाज के नाम पर तो कभी मुआवजे के नाम पर गैस पीड़ितों को ठगा जाता है। बल्ली ने कहा कि आज भी गैस पीड़ित अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। इलाज के अभाव में मौत का यह सिलसिला आज भी जारी है। गैस पीड़ितों के पैसों से बना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के अधिकांश डिपार्टमेंट बंद पड़े हैं और व्यवस्थाओं की कमियों को लेकर शमशुल हुसैन बल्ली ने सरकारी सिस्टम पर आरोप लगाते हुए बताया, गैस पीड़ितों को बगैर इलाज के भगा दिया जाता है। भोपाल गैस कांड में जान गंवाने वाले लोगों को त्रासदी की 37वीं बरसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विकासखंड के ग्राम मावता निवासी लोकेश कुमावत इम्फाल में शहीद हो गए। लोकेश आर्मी की इम्फाल यूनिट में तैनात थे। शुक्रवार को शहीद लोकेश का पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचा। वहां श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी रही। जावरा के मावता निवासी लोकेश कुमावत 2019 में आर्मी में भर्ती हुए थे। आर्मी की इम्फाल यूनिट में पदस्थ थे और वहीं पर उन्होंने शहादत प्राप्त की। आर्मी में पदस्थ 22 वर्षीय लोकेश कुमावत पुत्र मुकेश कुमावत निवासी ग्राम मावता थाना कालूखेड़ा 2 साल पहले 2019 में ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी मणिपुर के इम्फाल यूनिट में थी। लोकेश 2 भाइयों में बड़े थे। उनके पिता खेती करते हैं। छोटा भाई 17 वर्षीय विशाल 12वीं में पढ़ता है। गुरुवार को जब शहादत की खबर मिली तो मां ने उसे छिपाया। घर के बाहर भीड़ भी जमा नहीं होने दी गई थी। लोकेश का जब आर्मी में चयन हुआ था तब मां ने तिलक कर भेजा था। अब शव तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा है। आर्मी ने बुधवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच मुकेश कुमावत को शहादत की जानकारी दी। सिर्फ इतना ही बताया कि लोकेश नहीं रहा। पार्थिव शरीर मणिपुर से गुरुवार रात इंदौर एयरपोर्ट लाया गया। शुक्रवार को सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर गृहग्राम मावता ले जाया गया। शहीद लोकेश जहां सेना की तैयारी की वहीं अंतिम संस्कार किया। लोकेश 12वीं तक पढ़ने के बाद सेना में जाने की तैयारी में जुट गया था। उसे बचपन से सेना में जाने का जज्बा था। रियावन मार्ग स्थित जिस खेल मैदान पर वह आर्मी की तैयारी करता था वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम समेत तमाम अधिकारियों ने लोकेश कुमावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा
कि मातृभूमि की सेवा करते हुए आर्मी की इम्फाल यूनिट में पदस्थ मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी वीर सपूत लोकेश कुमावत जी के वीरगति प्राप्त होने का समाचार मिला। परमपिता परमेश्वर पुण्य आत्मा को शांति और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।